अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जुरासिक पार्क मूवी तो आप सबने देखी होगी। इस मूवी के बहुत से पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें एक जजीरे पर डायनासॉर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। बड़े बड़े डायनासॉर्स बनाए जाते हैं क्योंकि डायनासॉर्स तो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी में जाएं और देखें तो आपको मुख्तलिफ रंगों के खूंखार किस्म के डायनासॉर्स नज़र आएंगे जो कि एक थीम पार्क में आज़ाद हो जाते हैं और उसके बाद वो लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। जुरासिक पार्क के बहुत से पार्ट्स आए, लेकिन आज मैं आपको इसके हकीकी हीरो से मिलाने जा रहा हूं जो कि अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट हैं जैक हॉर्नर। यही वो साइंसदान हैं जिन्होंने इन तमाम डायनासोर्स की शक्ल बनाई। इसके पीछे साइंसदान जैक हॉर्नर हैं। गोया कि वो ऐसी शक्लें नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो रंग बरंगे डायनासोर्स बनाना चाहते थे क्योंकि डायनासोर्स के रंग माजी में जब वो जिंदा थे बहुत वर्सटाइल होते थे, बहुत खूबसूरत होते थे, तितलियों की तरह उनके रंग होते थे। लेकिन फिर डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया से ख़त्म हो गए। जो मेजर कॉज है उनके ख़त्म होने का, वो 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा स्पेस में से पत्थर आया जो कि ज़मीन से टकराया और उसकी वजह से हमारी दुनिया में डायनासोर्स ख़त्म हो गए। यहां पर मैं आपको यह बताता चलूं कि दो किस्म के डायनासोर्स होते थे। एक एवियन डायनासोर्स थे जो कि छोटे डायनासोर्स थे, उड़ते थे, और हम ये समझते हैं कि परिंदे एवियन डायनासोर से आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके आज इस जगह पर पहुंचे हैं। और दूसरे डायनासोर्स खतरनाक डायनासोर्स थे, नॉन एवियन डायनासोर्स थे जो कि आपको जुरासिक पार्क में दिखाए जाते हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इन डायनासोर्स को वापस दुनिया में लाया जाए। जुरासिक पार्क में तो हमें बताया गया है कि एक साइंसदान को अंबर, जो कि खास किस्म का पत्थर है, उसमें एक मच्छर मिला जिसने किसी डायनासोर का खून पिया था और उसमें उसका डीएनए महफूज है। और इस साइंसदान ने वो डीएनए लिया और पूरा का पूरा डायनासोर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने ये कोशिश 2003 तक बहुत की। हमने डायनासोर्स के मुख्तलिफ किस्म के फॉसिल्स ढूंढे, हड्डियां ढूंढी, जिसमें से एक रिसर्च में आपको यहां पर दिखा भी रहा हूं। लेकिन उन हड्डियों में से, उन फॉसिल्स में से हमें डायनासोर्स के तंदुरुस्त डीएनए नहीं मिले क्योंकि वो बहुत पहले जिंदा थे, 6 करोड़ साल पहले। अगर कुछ हजार साल पहले जिंदा होते तो शायद हमें उनका डीएनए मिल जाता और उससे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। लेकिन वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, इसकी वजह से हमें उनका प्रॉपर तंदुरुस्त डीएनए नहीं मिल पा रहा। तो फिर अब एक डायनासोर को कैसे बनाया जाए जबकि हमारे पास डीएनए तो मौजूद नहीं है। इसके लिए हमें एवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ होता है और चीज़ें अपने आप को चेंज करती हैं, स्पीशीज अपने आप को चेंज करती हैं, उनमें वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस आगे बढ़ सकती हैं जो कि अडॉप्ट कर लेती हैं इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से। तो यहां पर आप देखें कि नॉन एवियन डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता एवियन डायनासोर्स में बदले और उसकी वजह शायद एक ये भी है कि वो पत्थर आके टकराया था और फिर उनसे परिंदे आए और इस चेंज ने इनकी जेनेटिक्स को मॉडिफाई भी किया। इनका डीएनए भी वक्त के साथ साथ चेंज हुआ। लेकिन अब हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, हम रिवर्स एवोल्यूशन करना चाह रहे हैं। हम इस कबूतर से या चिकन से आहिस्ता आहिस्ता ये डायनासोर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम इसकी जीन्स को मॉडिफाई करेंगे। हम इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसी चेंजेस लाएंगे जिससे आहिस्ता आहिस्ता पहले ये एवियन डायनासोर में बदलेगा और फिर नॉन एवियन डायनासोर में बदलेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो आपने बहुत देखे होंगे। अगर आप आज की ज्यादातर सब्जियों को देखें तो उनको वक्त के साथ साथ हमने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। आप इन टमाटर्स को देख लें तो मैं आपको यहां पर बहुत से जीएमओ फूड्स दिखा रहा हूं। आप भुट्टे को देख लें, छल्ली को देख लें, कॉर्न को देख लें, फिश को देख लें, इन सब को हमने आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। मसलन हमारे पास सेब हैं और वो ख़राब थे, उनमें किसी किस्म की बीमारी होगी, लेकिन हमने क्या किया, उसकी जीन्स को जाकर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करना शुरू कर दिया ताकि वो बीमारी ख़त्म हो जाए, उनमें वो नक्स ख़त्म हो जाए और फिर हमारे पास अच्छे सेब आने शुरू हो गए। इनको जीएमओ कहेंगे।
क्योंकि हमने इनको अल्टर किया, ये नेचुरल सेब नहीं है। इसी तरीके से पिकनगीज एक ऐसा कुत्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेज़रर सा कुत्ता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं और उनको चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वुल्फ में। तो अब आपको फ्यूचर में पिकनगीज जो कि हम अल्टर करने जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा मासूम नज़र नहीं आएंगे। इसी तरीके से आप इन जीएमओस को देख सकते हैं, तो आप इनको देखें तो ये सारे के सारे जो मुर्गे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम कई किस्म की कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस कई किस्म की कर सकते हैं। मसलन कुछ तो ऐसी हैं जो हम ब्रीडिंग के ज़रिए चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ में हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कुछ में हम इंजीनियरिंग सब्सटेंस एक स्पीशी से लेकर दूसरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हम क्रिस्पर टेक्निक भी यूज़ करते हैं जिसमें हम कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जीन्स को काट देते हैं या जीन्स को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। हम ऐसी जेनेटिक एक्टिवेशंस भी कर सकते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की जीन्स को एक्टिवेट कर लें जो पहले उस स्पीशी में एक्टिवेट नहीं थी। मसलन चिकन में दांत नहीं होते, लेकिन अगर हम उसकी जीन्स को, दांत की जीन्स को एक्टिवेट कर लें तो चिकन के दांत निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हम बहुत सी ऐसी टेक्निक्स जानते हैं जिससे हम चीज़ों को अल्टर कर सकते हैं। तो अब दोबारा आते हैं चिकन की तरफ। चिकन को हमने सेरानॉथ में, जो कि एक नॉन एवियन डायनासोर है, उसमें तब्दील कर दें। तो आप देख सकते हैं कि चिकन और इसमें क्या फ़र्क है, दुम नहीं है, पाँव फ़र्क है, अगले दोनों हाथों में फ़र्क है, स्कल में यहाँ पर फ़र्क है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चिकन को इसमें ढालने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम चिकन के एम्ब्रियो की जीन्स को मुख्तलिफ टाइम पर एक्टिवेट करेंगे। चिकन के पास तमाम जीन्स हैं जो कि उसे डायनासोर बना सकती हैं, लेकिन वो जीन उसमें एक्टिवेट नहीं होती। तो अब हमने क्या करना है, हमने मुख्तलिफ वक्त पर उन जीन्स को एक्टिवेट करना है ताकि चिकन को आहिस्ता आहिस्ता डायनासोर की शक्ल दी जा सके। मसलन एक फेमस स्टडी जो 2008 में हुई थी, मैथ्यू हैरिस ने की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने चिकन के दांत उगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आपको चिकन के छोटे छोटे दांतों के निशान भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि ऐसा चिकन जिसके दांत हो और वह आपके पीछे भाग रहा हो और वह आपको दंदी भी काट सकता है। बहुत ही खौफनाक सीन होगा। इसी तरीके से ऐसे चिकन्स भी हम बना रहे हैं जिनका स्कल चेंज कर रहे हैं, उनके मुंह का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये चिकन का स्कल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसे नीचे से राउंड कर रहे हैं। ये तीखा है बिल्कुल, देखिए कॉर्नर है ट्रायंगल की तरह। आहिस्ता आहिस्ता इसे राउंड किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायनासोर का स्कल नजर आ रहा है। तो हम चिकन के फेस को भी साथ साथ चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से चिकन में मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां भी हम ग्रो कर रहे हैं ताकि चिकन के बोनी स्ट्रक्चर को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जा सके और उसे डायनासोर की तरह बनाया जा सके। इसी तरीके से उनके पंजों की साथ भी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि चिकन के पंजे भी आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज कर रहे हैं और उनको डायनासोर के पंजों की तरह ला रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायनो चिकन दिखा रहा हूँ जो कि हम बना रहे हैं, जिसकी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम उसकी दुम लंबी करेंगे, उसके दांत लेकर आएंगे, उसका स्कल चेंज होगा। जो ग्रीन कलर के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हेड उसका, उस पर रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। उसके जो पंजे चेंज करने थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी टांगें, फुट, ये सारे के सारे चेंजेस जो हमने करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो ऑरेंज है वो इन प्रोसेस है। उसके आर्म्स को हम चेंज कर रहे हैं, उसकी इंटरनल प्लेट्स को हम चेंज कर रहे हैं, बोनी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, इन प्रोसेस चल रहा है ताकि वो डायनासोर की तरह बनता जाए। और फिर एक्सपेरिमेंटली जिन पर एक्सपेरिमेंट अभी हो रहे हैं उसमें हम उसकी टेल को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसे डायनासोर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ अर्से बाद आपको चिकनोसॉर्स जो नज़र आएगा वो वॉल्यूम 1 उसका इस तरीके का होगा, उसकी लंबी सी दुम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कल भी चेंज शुरू हो जाएगा और उसके अगले 2 हाथ भी डिफरेंट आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे वॉल्यूम 2 में। और वॉल्यूम 3 में वो बिल्कुल डायनासोर की तरह बन चुका होगा जो कि हमें पिंजरों में कैद हुआ नज़र आएगा। लेकिन हम इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। हम इन डायनासोर्स को ऐसा भी बना सकते हैं कि ये हमें हर्ट ना करें, हमें नुकसान ना पहुंचाएं, और इनको बच्चे पेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में बिल्लियां, खरगोश वगैरह होते हैं, इस तरीके से हम डायनासोर्स को भी पाल सकते हैं। वो आपको गलियों मोहल्लों में रोम करते हुए, सैर करते हुए भी नज़र आएंगे। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट इंप्रेशन में आपको दिखा रहा हूँ और ये काम बहुत जल्दी होने जा रहा है।
जुरासिक पार्क ने जो थीम दिया वो थीम अब साइंटिस्ट संजीदगी से सोच रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा आगे पेशरफ्त हो रही है। तो बहुत जल्द आप, हो सकता है इसी दिहाई में, आप डायनासोर्स को आगे देख सकें। तो रिवर्स एवोल्यूशन की वजह से अब हम चिकन को आहिस्ता आहिस्ता डायनासोर में बदलने जा रहे हैं और यही फ्यूचर है उन तमाम स्पीशीज़ का जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। हम उनकी करीबी स्पीशीज़ को लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन स्पीशीज़ को दोबारा दुनिया में लाएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।